सिंड्रेला बहुत सुंदर लड़की थी। वो बहुत दयालु और शांत थी। सिंड्रेला को दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। उसके दिल में प्यार ही प्यार था। लेकिन सिंड्रेला की माँ का स्वर्गवास हो गया। वो अपनी माँ को बहुत याद करती थी। सिंड्रेला अपने पिता के साथ रहती थी। वो बहुत नेक इंसान थे। वो चाहते थे कि सिंड्रेला हमेशा खुश रहे। उन्होंने दोबारा शादी करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि एक नई माँ सिंड्रेला के लिए अच्छी होंगी। सिंड्रेला की सौतेली माँ अच्छी नहीं थी। वो सिंड्रेला के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। उसकी खुद की दो बेटियां थी। वो भी सिंड्रेला के साथ बुरा बर्ताव करती थी। सौतेली माँ सिंड्रेला से सारा घर का काम करवाती थी। सिंड्रेला को घर साफ करना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था। घर का हर काम सिंड्रेला को करना पड़ता था। वो लोग सिंड्रेला के साथ एक नौकर की तरह बर्ताव करते थे। लेकिन सिंड्रेला हमेशा दयालु रहती थी। उसने कभी शिकायत नहीं की। सिंड्रेला के लिए हर दिन एक जैसा ही था। वो जल्दी उठती थी, अपना काम शुरू कर देती थी। पूरा दिन वो काम करती रहती थी। उसकी सौतेली बहन उनके पास सुंदर कपड़े थे। वो पार्टीज में जाती थी। सिंड्रेला को घर पे ही रहना पड़ता था। उसे कोई मजा नहीं करने देते थे। सिंड्रेला एक अच्छी जिंदगी का सपना देखती थी। उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो यकीन करती थी कि कुछ अच्छा जरूर होगा। एक दिन एक खुशखबरी आई। राजा साहब एक ग्रैंड बॉल का आयोजन कर रहे थे। राजकुमार इस बॉल में अपनी दुल्हन चुनेंगे। हर लड़की का सपना था कि वो राजकुमार के साथ डांस करे। सिंड्रेला भी बॉल में जाना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि यह नामुमकिन है। उसकी सौतेली माँ उसे कभी जाने नहीं देगी। तुम बॉल नहीं जा सकती सिंड्रेला, उसकी सौतेली माँ ने ताना मारा। तुम तो बस एक नौकर हो। सिंड्रेला का दिल टूट गया। वो अपने कमरे में गई और रोने लगी। सिंड्रेला की सौतेली बहन बहुत खुश थी। वो दिन भर अपने कपड़े चुनती रहती थी और प्रैक्टिस करती रहती थी। वो बस बॉल के बारे में ही बात करती थी। सिंड्रेला ने खुश होने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत दुख हो रहा था। वो सोचती थी कि काश वो भी बॉल में जा सकती। वो जानती थी कि यह बस एक सपना है। जैसे हाय सिंड्रेला फायरप्लेस के पास बैठी चुपके से रो रही थी, एक गर्म रोशनी ने कमरे को भर दिया। उसके सामने एक प्यारी बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान थी। यह तो उसकी परी माँ थी। तुम क्यों रो रही हो मेरी बच्ची? उसने पूछा। सिंड्रेला हैरान लेकिन उम्मीद से भरी ने उस बॉल के बारे में और जाने की इच्छा के बारे में बताया। परी माँ मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो सिंड्रेला, उसने कहा, मैं तुम्हें बॉल में जरूर भेज दूंगी। सेक्शन 7 जादू की एक रात। अपनी जादुई छाती घूमते हुए परी माँ ने एक कड्डू को एक शानदार बगी में बदल दिया। सिंड्रेला के पुराने कपड़े एक चमकदार गाउन में बदल गए। उसके पैरों में खूबसूरत कांच की जूतियां आ गई। अब जाओ और एंजॉय करो, परी माँ ने कहा, लेकिन याद रखना यह जादू रात के 12 बजे खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला ने याद रखने का वादा किया और बॉल के लिए निकल गई। उसका दिल खुशी से भरा हुआ। सेक्शन 8 खोया हुआ जूता। बॉल सिंड्रेला के सोच से भी ज्यादा शानदार था। उसने राजकुमार के साथ बहुत सुंदर डांस किया। वो सारी शाम बातें करते रहे और हंसते रहे। सिंड्रेला इतनी खुश थी कि वो टाइम का ख्याल ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बार बजाए, सिंड्रेला को अपनी परी माँ की बात याद आ गई। वो जल्दी से महल से बाहर भागी और जल्दी में उसकी एक कांच की जूती गिर गई। सेक्शन 9 एक इच्छा पूरी हुई। राजकुमार सिंड्रेला पे फिदा हो गया था और उसने ठान लिया कि वो यूं ढूंढ के रहेगा। वो उस अनजान सुंदरी को हर जगह ढूंढने लगा जिसके पैर में ये कांच की जूती फिट आती हो। जब वो सिंड्रेला के घर पहुंचा तो उसकी सौतेली बहनों ने जूती पहनने की कोशिश की, लेकिन वो जूती सिर्फ सिंड्रेला के पैर में ही आई। राजकुमार उस तुरंत पहचान गया। उनकी शादी जल्दी ही हो गई। सेक्शन 10 एक सीख। सिंड्रेला की कहानी हमें सिखाती है कि कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मुश्किल वक्त में भी दयालु और धैर्यवान बनो। सिंड्रेला की तरह तुम्हारे सपने भी सच हो सकते हैं। याद रखो, सच्ची सुंदरता तो एक नेक दिल में होती है और दयालुता जादू की तरह हर चीज को बेहतर बना देती है।